बोलिए क्वेश्चन, बोलिए क्या आपका, बोलो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरिट है, बोलिए क्या है। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स The selling price of 16 water bottle is equal to the cost price of water bottle and the gain percent earned by the earned। चलिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्मूथ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा न ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा हार्ड है, एकदम बिल्कुल मीडियम वाला क्वेश्चन है, और एक तरह से कहो तो अच्छा वाला क्वेश्चन है। अच्छा देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, मतलब कह रहा 16 बॉटल के बेचने का मूल्य, सेलिंग प्राइस बेचने का मूल्य, कह रहा 16 बॉटल का बेचने का मूल्य किसके इक्वल है, 17 बॉटल के खरीदने के मूल्य के बराबर है। फाइंड द गेन परसेंट अर्न्ड बाय द डीलर। अच्छा एक बार बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम क्या बता सकते हो कि उस डीलर ने कितने बॉटल खरीदे हैं टोटल। देखो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल, मतलब एसपी कितना है 16 बॉटल के बराबर, और सीपी कितना है 17 बॉटल के बराबर। तो ऐसा अगर जब भी क्वेश्चन है ना कि एक बॉटल को दूसरे बॉटल से, एक बुक को दूसरी बुक से कंपेयर किया रहा है, उसमें पहले ये चेक करो कितना बुक डीलर ने खरीदा है, कोई भी चीज, कोई शॉपकीपर हो या फिर कोई कस्टमर हो, कितना बुक खरीदा है वो, इसमें कितना बॉटल खरीदा गया। अब बताओ 17 बॉटल हम खरीदे हैं, तो जब 17 बॉटल बेच लेंगे तब तो पता चलेगा ना कि हम कितना फायदे में हैं। बोलो भाई 17 बॉटल अगर हम ये खरीदा है, तो जब 17 के 17 बॉटल बेच देगा तब तो पता चलेगा ना कि उसे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम वो चेक करेंगे। देखो कह रहा है कि जो 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस है ना, वो क्या है, देखो 17 बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 बॉटल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये कह रहा है। तो फाइंड द गेन और लॉस, गेन परसेंट अर्न्ड बाय द डीलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके 17 बॉटल का क्या है, 17 बॉटल का ये ऐसे लेट कर लो, लेट कॉस्ट सीपी ऑफ, ऐसे सीपी लिख लें क्या, मतलब हाँ, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल इक्वल टू एक्स रुपीज। हमने कितना रुपया मान लिया, हमने माना कि 17 बॉटल को हमने कितने रुपए में खरीदा था, एक्स रुपए में। नाउ कर लिया, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को। अच्छा बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा कि 17 बॉटल को खरीदने में जितना रुपए लगा था उतना ही रुपए 16 बॉटल को बेचने में मिल रहा है, यानी कि क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एसपी ऑफ 16 बॉटल कितना है, बोलो 80 रुपए ही तो है। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल, 16 बॉटल के खरीदने बेचने का मूल्य इज इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, 17 वाटर बॉटल के खरीदने के खरीदारी मूल्य के बराबर है। तो यहां देखो 17 बॉटल को खरीदा गया ना, और यहां कितने बॉटल को बेचा जा रहा है, 16 बॉटल को। तो वो कह रहा है क्वेश्चन भी सिर्फ ये कह रहा है कि 17 बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 बॉटल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस 16 बॉटल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, जब दोनों आपस में इक्वल है भाई। तो जब 17 बॉटल को खरीदने में x रुपया लगा है, तो 16 बॉटल को बेचने में भी कितना रुपया लगेगा, x रुपया। अच्छा अभी एक बॉटल बचा हुआ है ना, अब देखो एसपी ऑफ 16 बॉटल x रुपया, तो एसपी ऑफ 1 बॉटल कितना होगा, हाँ वो बिल्कुल वो यूनिटरी मेथड याद रखना। 16 बॉटल को बेचने में x रुपया लग रहा है, मतलब 16 बॉटल को बेचने में x रुपया मिल रहा है, तो एक बॉटल को बेचने में रुपए, उसे कितना बॉटल बेचवाना है, कुल 17 बॉटल। नाउ अब एसपी ऑफ 17 बॉटल, वाटर बॉटल नहीं लिख रहे, लिख लेना कितना, बताओ एक का इतना रुपया है तो 17 का कितना होगा, 17 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, यानी देखो 17x अपॉन 16 रुपए। अब हमें एकदम कंफर्म पता चल गया कि 16 बॉटल को खरीदने में इतना रुपया लगा था, नहीं 17 बॉटल को खरीदने में इतना रुपया लगा था, और 17 बॉटल को बेचने में कितना रुपया लगा मिला है, इतना रुपया।
मतलब 17 बॉटल की सीपी इतना रुपए है और 17 बॉटल की एसपी कितना, इतना रुपए है। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना अच्छा देखो क्वेश्चन में पहले क्या फाइंड द गेन परसेंट, तो पूछ ही रहा है वो कि गेन परसेंट बताओ, इसका मतलब उसे गेन ही तो हुआ है। Yes, sir. तो सच रेट मुझे बताओ गेन का फार्मूला क्या होता है, Gain upon CP. एसपी माइनस सीपी। Gain percent. भाई सब गेन परसेंट नहीं मैंने पूछा, गेन। तो गेन एसपी कितना बोलो, देखो 17x अपान 16 माइनस सीपी कितना x अपान 1 करके हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो गया 16, तो 17x और माइनस, तो ये कितना हो x अपान 16। ये इतना रुपए क्या है जी, ये इतना रुपए गेन है। अब जब हमें गेन पता है, हमें सीपी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, गेन परसेंट। बताओ मिस्टर विवेक चंद, गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही है, गेन अपान सीपी इंटू 100। तो गेन देखो गेन कितना जी, अरे यार x अपान 16 है ना, और होल डिवाइडेड बाई बड़ा वाला बट्टा है ये x, सीपी कितना x रुपए और इंटू 100। देखो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा है तो बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा होना चाहिए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो x अपान 16 इंटू एक्स और इंटू 100, तो x से x क्या हुआ, 4 चौके 16, 25 चौका 100, बोलो सही है, यानी कितना 25 अपान 4। देखो 4 छके 24, देखो 4 छके 24, एक 25 बट्टा, ये देखो 6 4 24, इतना परसेंट क्या हुआ। मतलब इस क्वेश्चन में मेन लॉजिक बता रहे क्या, मेन लॉजिक ये है कि सुनो, मेन लॉजिक ये है कि जितना बॉटल खरीद रहा है ना उतना ही बॉटल, जितना बॉटल बेच रहा है उतना ही बॉटल क्या होना चाहिए, खरीदना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जितना बॉटल खरीद रहा है उतना ही बॉटल बेचवाओ उससे। वो देखो कितना बॉटल बेच रहा था, 16 ही बेच रहा था ना, तो हमने देखो 16 क्यों नहीं 17 हमने बॉटल बेचवाया उससे। तो भाई जितना खरीदे उतना बेचोगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि एक्चुअल में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालेगा फिर प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे, प्रॉफिट से प्रॉफिट हमने परसेंट निकाल दिया, सिंपल सॉल्व हो गया। सही है, नोट करो, सही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन का पहला लॉजिक क्या है, जितना वो खरीदेगा उतना उससे बेचवाना है ना। हाँ दोनों काम एक ही साथ, मतलब वही काम करवाना है, उसके बाद तो अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन बोलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। The cost price of equal to 15 and अच्छा इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा अजीब हो गया ना। देखो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का जो एक तरह से क्वांटिटी होनी चाहिए ना, वो क्वांटिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तुम लोग बातें ना करो जी। देखो कह रहा है कि द कास्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल, मतलब उसने कितना कैंडल खरीदा है, 12 कैंडल। मतलब खरीदारी का मूल्य कह रहा है कि 12 कैंडल खरीदेंगे, उसका मूल्य कितना लग रहा है उसे, उसका मूल्य लग रहा है, मतलब अभी पता नहीं, बस कह रहा है कि 12 कैंडल का जो कास्ट प्राइस है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। इस बार तो उल्टा हो जा रहा है, वो खरीद रहा है 12 कैंडल लेकिन बेच कितना रहा है, तो जितना, या फिर ये करो जितना बेच रहा है उतना तुम खरीदाओ इससे। देखो सच दैट लेट कर लो, किसी को लेट कर लो, लेट इसी को लेट करो, हाँ लेट कास्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इक्वल टू एक्स रुपये। अब बताओ, तो वो कह रहा है कि 12 कैंडल का जो कास्ट प्राइस है वही 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है ना। तो उसने जब 12 कैंडल खरीदा ना तो उसे 12 कैंडल बेचवाओ, 15 कैंडल नहीं। सोच पा रहे हो, एक अच्छा लॉजिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जितना खरीद रहा उतना ही बेचो उससे। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है कि जो 12 कैंडल का जो कास्ट प्राइस है वो 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, ये भी कितना होगा, ये भी x रुपये ही होगा। देखो हाँ हमें 12 ही कैंडल उसे बेचवाने हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितना कैंडल, 1 कैंडल कितना रुपए, और हमें कितना बेचवाना है उससे 12 कैंडल भाई,
जब खरीद रहे हो भाई 12 कैंडल तो बेचोगे 15 कैंडल कैसे? बिल्कुल ना इंसाफी है, बिल्कुल। तो देखो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस 1/15 है, तो 12 कैंडल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो कैंसिलेशन होगा एक अच्छा वाला। देखो 5 3 15 और 4 3 12, यानी 4x/रुपीज। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। हाँ मतलब ये सेलिंग प्राइस है ना ये। और ये क्या है, x रुपए? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ऊपर है। CP कितना है, x रुपये। अब बताओ, उसे लॉस हो रहा है ना, तभी तो कह रहा है कि लॉस परसेंट बताओ। सच दे लॉस का फार्मूला क्या होता है जी? CP माइनस SP। CP कितना है, माइनस अपन 1 के कैल्शियम ले लेते हैं, तो 5x माइनस, यानी कि लॉस उसे कितना हुआ, 1/5 रुपीज लॉस हुआ ना। ओके नाउ अब सॉल्व कर देते हैं जी। लॉस परसेंट बताओ सीखा, फार्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का? लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? इतना सोच के बता रही हूँ, हाँ थोड़ी जल्दी बताओ। लॉस कितना है, अपन CP कितना है बोलो। देखो बता, यहाँ रहा हूँ पन्ना देख रही है। CP कितना बोलो, एकदम बताना। जैसे जब सवाल समझाया जाए ना तो एकदम लाइन बाय लाइन तुम्हारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, तब जानो कि अच्छे एकदम प्योर स्टूडेंट बन पाओगे। प्योर स्टूडेंट का मतलब है कि जैसे जैसे बताते रहे, एक एक स्टेप आगे बताते रहे, तो एक स्टेप तुम्हें ध्यान में रहे। जैसे हम अगला स्टेप पूछे तुरंत बता दो, इसे कहते कंसंट्रेशन बनाना। तो देखो बड़े बट्टी के ऊपर बट्टा है तो बड़े बट्टी नीचे बट्टा होना चाहिए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर, तो x/5x होता है। x क्या हुआ, 5 2 10, 5 बढ़ा दे रहे हो, यानी लॉस कितना हुआ 20% का। नोट कर लो, चलो क्वेश्चन बोलो अगला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बाय सेलिंग 130 कैसेट्स। अच्छा ओके, कैसेट अमाउंट गेन्स एंड अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। ओके ओके, देखो जी क्वेश्चन में हमने बोला ना कि वो कितना खरीद रहा है उतना ही बिछवाना उससे। कह रहा था सेलिंग, देखो अच्छा, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स a man gain an amount equal to the selling price of 5 कैसेट। दोनों सेलिंग प्राइस है। अच्छा हाँ हाँ सही है। फाइंड द गेन परसेंट। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अ मैन सेलिंग 130 कैसेट, मतलब एक आदमी कितना कैसेट बेच रहा है, वो कैसेट समझ रहे हो ना, वो शादी बी वाली कैसेट नहीं आती थी पहले, हाँ वही CD वाली कैसेट। चलो छोड़ो कैसेट से, समझ जा रहे हो, फीलिंग समझ जाओ कैसेट। बाय सेलिंग 130 कैसेट, मतलब जब कह रहा है कि एक आदमी 130 कैसेट को बेचता है ना, तो अ मैन गेन कितना फायदा पाता है, कितना फायदा पाता है, एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। वो 5 कैसेट की बेचने के बराबर रुपया फायदा पा रहा है वो, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। देखो वो कह रहा है कि ही अ मैन गेन, वो कितना फायदा पा रहा है, द अमाउंट एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, वो 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर रुपया फायदा कमा रहा है। वैसे जैसे कि मान लो एक कैसेट 20 रुपए बेच रहा है, तो 5 कैसेट का दाम कितना हुआ 100 रुपए, तो 100 रुपए उसका फायदा हो गया, ये वो कह रहा है। और फाइंड द गेन परसेंट, वो कितना गेन कमाया।
हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं यार, तुम सेलिंग प्राइस से सब कुछ निकाल लोगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें यहाँ सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले एक बात बताओ, ऐसे लेट कर लो, लेट, ध्यान से देखना। सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट कितना लेट कर लो, यक्स रुपया। हमने मान लिया 130 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना है, यक्स रुपया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ये कैसेट निकालो तो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट यक्स अपान 130 रुपए। इतने रुपए का एक कैसेट का सेलिंग प्राइस है। लेकिन अच्छा उससे कितना गेन हो रहा है जी, सोचो कितना, 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट निकालो तो, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट इक्वल टू कितना है, मल्टीप्लाई कराओगे ना, यक्स अपान 130 और इंटू 5। देखो 5 टू द 10 और 5 6 द 30, यानी कि एक्स अपान 26 रुपए। अच्छा देखो क्या कर रहा था वो, कह रहा है कि अमेन गेन, वो कितना फायदा कमा रहा है, 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर, एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, यानी कि उसका गेन कितना है बताओगे, यही गेन है उसका। समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यही तो कह रहा है ना जी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हमें गेन परसेंट निकालना है तो गेन अपान सीपी तो चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमें 130 कैसेट का सेलिंग प्राइस पता है, यक्स रुपया है, और हमें ये भी पता चलेगा कि उस कितना फायदा कमा रहा है, यक्स अपान 26, तो क्या हम सीपी नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे बिल्कुल। देखो सच दैट गेन का फार्मूला क्या होता है जी, एसपी माइनस सीपी। वैल्यू पुट कर दो, गेन कितना है 26 इक्वल टू एसपी कितना है माइनस सीपी, हमें नहीं पता है। सीपी को बाईं तरफ लेकर आओ, इस यक्स अपन 26 को राइट तरफ लेकर जाओ, तो सीपी को लेकर आओगे इधर प्लस हो रहेगा ना ये, और ये यक्स इसको लेकर आओगे क्या हो रहेगा, अपन वन करके सही है। कितना हुआ ये 25x अपान 26 क्या, कितना रुपए कास्ट प्राइस, कितने कैसेट की, 130 कैसेट, यानी कि 130 कैसेट को इतने रुपए में खरीदा था और इतने रुपए में बेचा। हमें इससे थोड़ी मतलब गेन में, हमें गेन मिल गया, हमें सीपी मिल गया, तो हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं ना। देखो वो तो आराम से निकल। सच दैट मिस्टर सौरभ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट, वाह भाई, गेन अपान सीपी इंटू, ओके कोई बोलेगा नहीं, बताओ गेन कितना है मिस्टर सौरभ। हाँ देखो ये कहते हैं याद होना, बिल्कुल देखो आंसर मतलब सॉल्यूशन याद है, और एक्चुअल होना भी चाहिए, ऐसे ध्यान दो पूरा। सीपी कितना बोलो, सही है ना, 25x अपान 26 और इंटू 100 और इक्वल। तो देखो अंदर बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा है, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा है, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो x इंटू 26 अपान, मल्टीप्लाई मत कराना, 26 इंटू 25x और इंटू 100, आराम से कैंसिल करो जी। देखो x से x कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, यानी कितना आया, क्या सोच पा रहे हो, सिंपल आंसर। तो सर तुम यहाँ ध्यान, ये गेन नहीं ध्यान दियोगे, स्टार्टिंग में भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, वो गेन ना देख करके। बोलो क्वेश्चन अगला। क्या अजीब ऑरेंज लॉस परसेंट, जिससे पूछेगी ना वही बताएगा। हम पहले एक बार क्वेश्चन को समझा देंगे फिर पूछते हैं। देखो कह रहा है कि ऑरेंज आर बॉट एट 6 फॉर 20 रुपीज, मतलब संतरा खरीदा गया 6 कितने रुपए में, मतलब 20 रुपए में 6 टो, 20 रुपए में आधा दर्जन, सही है, मतलब 20 रुपए में हाफ डजन बोलते हैं, आधा दर्जन। एंड सोल्ड एट 4 फॉर 18 रुपए,
और 18 रुपए में 4 बेचा, 20 रुपए में 6 खरीदा था और 18 रुपए में 4 बेच रहा। सो सर कह रहा फाइंड गेन और लॉस परसेंट। मुझे बताओ श्रुति कितना ऑरेंज खरीदा गया, इस क्वेश्चन में कितना ऑरेंज खरीदा गया? हाँ 6 खरीदा गया। सीखा तुम बताओ 6। विवेक चंद धनेश कुछ बताना चाहोगे कितना ऑरेंज खरीदा गया इसमें? नहीं कुछ आइडिया। सौरभ 6 ऑरेंज खरीदा गया और कितना बेचा गया? सौरभ ध्यान दे रहा है। हाँ सुदर्श बताओ यार, अभी तो बता टाइम है। अच्छा हाँ तो खरीदा, 1 मिनट। हाँ सही सही। तो 6 खरीदा गया है और हाँ 18 बेचा गया 18 रुपए में, मतलब 18 रुपए में बेचा गया ना, 18 में 4 बेचा गया। ओके तो मुझे बताओ उसमें कितना उसे बेचवाना चाहिए उससे, और कितना बेच रहा वो? तो ना इंसाफी है। हाँ तो लिखोगे सच डेट। थोड़ा श्रुति तुम ध्यान दिया करो भाई। सच डेट सुनो, सच डेट। अच्छा बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना होता ना, यानी कि सीपी है। सच डेट सीपी ऑफ कितना ऑरेंज? 6 ऑरेंज कितना रुपया में? चलो ये तो यही छोड़ दो अभी से। सच डेट एसपी ऑफ कितना ऑरेंज? 4 ऑरेंज कितना रुपए? अब भाई साहब जब 4, एक बात बताओ, खरीद रहा 6 ऑरेंज और बेचेगा 4 8, तो कैसे कंफर्म होगा कि उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? उसके लिए हमें पूरा का पूरा बेचवाना पड़ेगा ना। तो आप कहो कि नहीं आप 4 नहीं, आपको कितना बेचना है? 6 बेचना है। तो एसपी ऑफ कितना ऑरेंज? पहले 1 ऑरेंज निकालो, कितना होगा? हाँ 18/4। कैंसिलेशन के चक्कर में मत पड़ो अभी। अब एसपीएफ कितना ऑरेंज? 6 ऑरेंज। तो मल्टीप्लाई कराओगे ना, 18/4 इंटू 6। कैंसिलेशन शुरू करते हैं। देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 9 3 जा, ये तो भाई साफ साफ पता चल गया। उसने 6, सुनो उसने 6 संतरे खरीदे थे 20 रुपए में और उसी 6 संतरे को बेच कितने में रहा है? कितने का फायदा हुआ? अर्ली पे हम बता रहे हैं, यानी कि सच डेट एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। बोलो सही है क्या? तो प्रॉफिट इक्वल क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। तो यानी कि 27 माइनस 20 यानी कितना हुआ? 7 रुपीज। क्या है ये? गेन है। प्रॉफिट बात देखी है, कोई दिक्कत नहीं। अरे चाहे मोहन का चाहे मोहना का बात देखी है ना, नाम तो उसी को बुलाया जाएगा ना। तो चाहे गेन का हो चाहे गेन का हो चाहे प्रॉफिट का, बात तो ये है। नहीं 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 नहीं, बस गेन का फार्मूला, गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? तो गेन कितना है? और अपॉन 20 इंटू कितना? देखो 20 25 100 और 7 25, देख रहे हो 6वां संतरम 35% का प्रॉफिट पा रहा है। मतलब 6 ही संतरम 7 रुपये फायदा कमा रहा है। नोट करिए नोट करिए। हाँ बिल्कुल इजी था, लेकिन थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सौरभ लगा लेते हैं। चलो नोट करो। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलो। देखो जो आ रहा है उसको जबरदस्ती मत पूछा करो ना, जो नहीं आ रहा वही पूछो। 16 वाला देखो, इस आ ही रहा होगा तो भी पूछ रहे बेचारे। जब हम पूछेंगे तो परेशान नहीं होना है। बोलिए क्वेश्चन क्या है श्रुति? क्या? डीलर। It's a cost of price. First to find the camera. First, yeah. The
गेन परसेंट बाय अर्न की अर्न अर्न बाय नहीं अर्न पड़ता है। अपनी स्पेलिंग थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग करिए। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका कोचिंग खुलवा दीजिए। देखो अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर 180 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा लिख सकते हैं क्या? बोलो सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा कितना रुपया है? 180 रुपये, 1080 रुपये। यानी एसपी लिख सकते हैं ना। यस सर। मानो 180 रुपये कैमरा कौन मिलेगा जी? अरे वो ग्लोबल में चाइना 180 रुपये उसके बाद बस बस देखो कह रहा है कि गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा वो कितना फायदा कमा रहा है? कॉस्ट प्राइस का 1/8 पा रहा है ना, तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। हाँ तो जो नहीं पता पहले लेट कर लो। लेट हाँ कॉस्ट प्राइस, शांत रहो। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा कितना लेट कर लेते हैं? यक्स रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेन कितना होगा जी? नहीं 1/8 ऑफ एक्स। बोलो 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स माना, तो 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 1/8 ऑफ एक्स तो होगा 1 हाँ मतलब वही होगा। थोड़ा सा हम डिले करके लिखना चाह रहे थे। तो गेन कितना हो गया? x/8 रुपीज़। चलो जी हमें गेन पता है। हमें क्या पता है? गेन, हाँ गेन। अच्छा सीपी पता है क्या? हाँ देखो हमें सीपी पता है, हमें गेन पता है, तो हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं ना। तो पहला क्या, अच्छा पहले क्या करें? फंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द, हम दोनों चीज, लेकिन पहले हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अगर चाहो तो हम पहला भी निकाल सकते हैं पहले। चलो तो पहला ही निकाल दो। नहीं तो कुछ लोग कहें सर पहला वाला पहले ही निकालिए। एक बात बताओ, हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें कॉस्ट प्राइस पता है, हमें गेन भी पता है, तो गेन का फार्मूला क्या होता है? बस वही सभी वैल्यू पुट कर दो। अभी देखो गेन एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। गेन कितना है बोलो? गेन है x/8 इक्वल एस पी कितना है? 1080 माइनस सी पी कितना है? बस इस एक्स को बाईं तरफ लेकर आओ तो अपन वन करके हम क्या कर लें? हाँ 9x/8 इक्वल टू 1080। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअल मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई नाम बस रख दो कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं। तो 9x इक्वल कितना हो जाएगा? 1080। हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना अभी। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 1080 इंटू 8/, देखो 9 से एकदम आराम से कैंसिल हो जाएगा। सही 120 आएगा ना। अब गुणा करा लो ना, x इक्वल कितना आ गया? और x हमने माना क्या है? सो हाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा कितना रुपए? यानी 960 रुपए का कैमरा खरीदा गया था ना, और बेचा कितने में गया था? अब उसकी एक्चुअल गेन निकालो तो 1 मिनट। अगर गेन ना निकालो ना तो इसी से आंसर आ जाएगा, गेन परसेंट इसी से आ जाएगा। लेकिन अब तुम्हें मिल गया तो भाई अच्छा वैल्यू रख लो, क्या दिक्कत है? गेन का फार्मूला क्या होगा? गेन, अच्छा देखो 1 मिनट, गेन दिया जी, देखो गेन कितना दिया? 1/8 दिया ना। मतलब हम पहले गेन की वैल्यू निकाल लो ना, तो गेन मतलब एक्स देखो गेन कितना बोलो? एक्स कितना है? 960/8 यही तो होगा। और देखो 8 × 8 120 रुपये क्या है? उसने कितना मुनाफा कमाया? सच दैट। आशुतोष गेन परसेंट का फॉर्मूला बताओगे? बोलो। अरे वाह वाह, गेन अपन सीपी इक्वल 100। बड़े तिरस्सी लोग हैं। गेन कितना बताओ? 120/CP कितना? 960 रुपये। यहाँ निकाला गया। और इंटू देखो भाई 10 से 10 क्या कर लो,
कैंसिल कर लो। हो जाएगा सर, कर रहे हैं। देखो 12 सेकंड। हाँ देखो 12 दही 120 और 12 बट्ठी 96। देखो 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। देखो 2 2 जा 4 और 5 2 जा, अब नहीं कटेगा। 5 5 जा 25, 12.5 होगा ना ये। हाँ इतना परसेंट क्या है, इतना परसेंट क्या है ना ये। ठीक है नोट कर लो बाबू, नोट करो। अब इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। मतलब छुट्टी कर दी।